आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आपके नेटवर्क में इशू है। सो प्लीज आप उस जगह बैठो जहां पर आपको नेटवर्क क्लियर रहे, ठीक है। देखिए मैं दोबारा से क्लियर, बेटा मैं दोबारा से रीड कर रही हूँ, आप सुन लेना, ठीक है। बास्केट वेविंग एंड पोट्री मतलब कि टोकरी बुनना, और पोट्री का मीनिंग है मिट्टी के बर्तन। देखो बास्केट वर नीडेड फॉर स्टोरिंग राइस, बार्ले एंड अदर ग्रेन्स, मतलब कि जो, हाँ जी बेटा बोलो। वीविंग का मतलब क्या है? का मतलब क्या है? बेटा एक बार रुक जाओ, मैं दोबारा करवा रही हूँ आपके लिए। दोबारा स्टार्ट किया ना मैंने ये टॉपिक आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ आए। बास्केट का मीनिंग है टोकरी, वेविंग का मीनिंग होता है बुनाई करना, ठीक है, एंड पोट्री का मीनिंग होता है मिट्टी के बर्तन। देखो बास्केट वर नीडेड फॉर स्टोरिंग राइस, बार्ले एंड अदर ग्रेन्स। बास्केट का मेन जो जरूरत पड़ती है वो किस चीज के लिए जरूरत पड़ती है बेटा? फॉर स्टोरिंग मतलब कि इकट्ठा करके रखने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए, चाहे वो आपका कोई भी ग्रेन हो, मतलब अनाज हो, ठीक है। बास्केट वर मेड ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ वुड। अगर आपको किसी को भी अब समझ नहीं आता, जहां भी समझ नहीं आता, प्लीज रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा, बीच में मत डिस्टर्ब करिए। बहुत देर हो गई है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं रीड करने दिया है। बास्केट वर मेड ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ वुड। थिन स्ट्रिप्स मतलब कि पतली पट्टियां, अंडरलाइन करो और ऊपर लिखो पतली पट्टी, ठीक है। मतलब कि बास्केट्स किससे बनाई जाती थी? वुड की, मतलब लकड़ी की पतली पट्टियों से बनाई जाती थी। अर्थन पॉट्स वर ऑल्सो मेड। अर्थन बेटा, अर्थन का मीनिंग है यहाँ पे जो अर्थ पर मिट्टी मिलती है ना, और पोर्ट्स का मीनिंग आपको पता है, ये बर्तन बनते हैं, जैसे कि अपना घड़ा हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, वो भी बनाए जाते थे। द पोर्ट्स वर गिवन डिफरेंट शेप्स, मतलब कि पोर्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में डाला जाता था, दिया जाता था, एंड ड्राइड इन द सन, मतलब कि सन, धूप की किरणों में उनको सुखाया जाता था। The pots were then baked in an oven in order to make them harder. बेटा यहाँ पे ओवन वर्ड यूज हुआ है, OVEN। ये ओवन आपका माइक्रोवेव ओवन नहीं है, ओवन ये माइक्रोवेव ओवन नहीं है, ये इसको बोलते हैं भट्टी, ठीक है। मतलब ये है कि पहले उनको बनाया जाता था, डिफरेंट शेप्स दी जाती थी, उसके बाद उनको धूप में रखा जाता था सुखाने के बाद, और उसके बाद में अवन मतलब कि भट्टियों में उनको सुखाया जाता था, मतलब उनको गर्म किया जाता था। क्यों गर्म किया जाता था? टू मेक देम हार्डर, मतलब कि उनको और भी ज्यादा हार्ड करने के लिए। सम ऑफ पोट वर ऑल्सो डेकोरेटेड बाय वेरियस डिजाइन ऑफ एनिमल फिगर्स ऑन देम। फिगर्स का मीनिंग यहाँ पर आ रहा है एनिमल फिगर्स, मतलब कि उस पे एनिमल्स की शेप्स बनाई जाती थी, शक्लें बनाई जाती थी, ठीक है, कि जैसे होते हैं ना उन पे पेंटिंग करना। तो पहले बेटा वो जो पहले के लोग थे वो सिर्फ एनिमल्स को या ट्रीज को ही देखते थे, बाकी और किसी चीज को देखते ही नहीं थे। इसीलिए उन पोर्ट्स को डेकोरेट करने के लिए उन पर एनिमल्स के फिगर्स, मतलब कि एनिमल्स की पिक्चर्स बनानी शुरू की गई। रेड, येलो, ब्राउन एंड ऑरेंज वर द कलर यूज्ड ओवर द सरफेस ऑफ द पोट्री। सरफेस मतलब उसके ऊपर, पूरा उसके ऊपर, है ना। तो मतलब कि उनके ऊपर कलर करने के लिए ये सारे कलर्स यूज होते थे। कौन कौन से? रेड, येलो, ब्राउन एंड ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिश्ड टूल्स। हमने बेटा पहला लियोथिक एज में, मतलब पूरा पाषाण काल वाला जो युग था, उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि जो पहले के टूल्स बनाए जाते थे वो थोड़े अनफर्निश थे, मतलब कि उनको इतनी ज्यादा फिनिशिंग के साथ नहीं बनाया गया था, और रफ थे, ना ही उन पर पॉलिश की गई थी, वो अनपॉलिश्ड थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे सारी चीजें बदली, हैंडल बनाए गए, अब हैंडल के बाद में उनको अच्छे से पॉलिश करके उनको शाइनी भी बनाया गया। देखो द टूल्स वर स्टिल मेड ऑफ स्टोन, मतलब कि इस जो अभी जो हमारा न्यू स्टोन एज है या मिडिल स्टोन एज है, उसमें अभी भी स्टोन से ही, मतलब पत्थरों से औजार बनाए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को भी पता है बहुत सारे औजार होते हैं बेटा जो बोन से भी बनाए जाते हैं, है ना, हड्डियों से भी बनाए जाते हैं, आज के टाइम पे भी बनाए जाते हैं, आप सब ये चीज जानते हैं। बट नाउ दे आर हार्डन एंड हाईली पॉलिश्ड, बट
अब चेंजेस करते करते मतलब कि पहले से लेके अभी तक डेवलप हुआ, उसके बाद चेंजेस हुए, उन चेंजेस के बाद में क्या हुआ कि वो और भी ज्यादा हाईली पावरफुल हो गए, हार्डर हो गए और उनको पॉलिश भी करने लगे, जिससे वो चमकदार हो गए। द टूल्स इंक्लूड एक्सिस, एक्सिस का मीनिंग आप सभी को पता ही है, कुल्हाड़ी, हैमर्स मतलब हथौड़ी, चेजल्स मतलब कि छेनी, ठीक है, सॉस मतलब आरी, मैक हेड मतलब कि गदा, एरो हेड्स मतलब कि जिसकी तिकीनी वाली जो तुकीनी जो ऐसे जो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, नुकीली वाले जो हेड होते हैं, ठीक है, वो वाले औजार, वो वाले टूल्स एक्सेट्रा, ये वाली सारी चीजें अभी भी बनाई जाती हैं। पॉलिश्ड टूल्स हैव बीन फाउंड इन लार्ज नंबर इन साउथ इंडिया, मतलब कि जो पॉलिश्ड टूल्स मतलब कि जो टूल्स आज के टाइम पे बनाए जाते हैं पॉलिशिंग वाले, अच्छी क्वालिटी वाले, वो हमारे इंडिया के साउथ इंडियन पार्ट में बनाए जाते हैं। इन द नॉर्थ नेलियोथिक इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स वर्ड आ रहा है, इसको आप अंडरलाइन करोगे और ऊपर लिखोगे औजार, ठीक है। यहाँ इम्प्लीमेंट औजार के लिए इसलिए यूज किया गया है क्योंकि हम टॉपिक ही कौन सा पढ़ रहे हैं, हम टूल्स का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स का मीनिंग औजार होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। हैव बीन फाउंडेड इन कश्मीर वैली, मतलब कि जो निलियोथिक, निलियोथिक कौन सा एज था, न्यू स्टोन एज, मतलब कि नव पाषाण युग, जिसमें नए पत्थर का युग जो आया, तो उसमें मतलब कि निलियोथिक टाइम में मतलब नए युग में जो बेटा औजार मिलते हैं, वो जो टूल्स मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, कश्मीर वैलीज मतलब कि कश्मीर की घाटी में, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वेंशन ऑफ द व्हील, मतलब कि व्हील आप सभी को पता है ना, पहिया, और इन्वेंशन का मीनिंग क्या था, आविष्कार, तो पहिए का आविष्कार कैसे हुआ वो देखिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द एज वॉज दैट ऑफ द व्हील, मतलब कि निलियोथिक एज का, नव पाषाण युग का सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्वेंशन था मतलब आविष्कार था, वो किसका था, वो व्हील का आविष्कार था, मतलब कि पहिए का आविष्कार था। मैन मस्ट हैव बीन सीन राउंड पीस ऑफ द वुड रोलिंग ऑन द ग्राउंड, एक बार एक मनुष्य ने देखा कि एक पहिया ग्राउंड पर घूम रहा है, रोलिंग का मतलब घूम रहा है। अ थिक पीस ऑफ वुड, थिक, थिक का मतलब होता है मोटा, पीस का मतलब टुकड़ा, ऑफ वुड मतलब कि लकड़ी, मतलब कि एक मोटे लकड़ी का टुकड़ा, शेप्ड लाइक अ सर्कल, मतलब कि उसकी शेप क्या थी, सर्कल की, मतलब गोल थी। वॉज मैन्स फर्स्ट व्हील, मतलब कि एक मोटे लकड़ी का टुकड़ा जिसको गोल शेप में करा गया, वो आदमी का पहला पहिया बनाया गया था, आदमी के द्वारा पहला पहिया व्हील बनाया गया था। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड लाइफ इजियर ऑफ द मैन, इन्वेंशन का मीनिंग आप लोगों को पता है क्या होता है, आविष्कार, मतलब कि एक पहिए के आविष्कार ने आदमी की लाइफ बहुत ज्यादा इजियर मतलब कि आसान बना दी, इजियर का मीनिंग आसान बना दी। नाउ ही कुड मेक अ कार्ट विथ 2 व्हील्स टू बी पुल्ड बाय एनिमल्स, बेटा यहाँ कार्ट आया है, CART, बेटा ये होती है गाड़ी, कौन सी वाली, वो वाली, उस वाली गाड़ी, वो गाड़ी होती है जो बैलों के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, चाहे वो बैल हो मतलब ऑक्सन हो, ठीक है, या फिर कैमल हो, ठीक है, इनके थ्रू खींची जाती है, आप लोगों को पता है ना, बुल होते हैं, इनके थ्रू खींची जाती है, पीछे लकड़ी की होती है और पीछे 2 व्हील लगे हुए होते हैं, सब देखते हैं, है ना, तो वो होता है कार्ट, ठीक है। तो इस कार्ट का मीनिंग है गाड़ी, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ कि सबसे पहले एक आदमी ने क्या देखा, एक पीस देखा, ठीक है, सर्कल की शेप का पीस देखा, वो लुढ़क रहा था ग्राउंड पे, फिर उसने लकड़ी, मोटे लकड़ी के टुकड़े को गोल शेप देकर एक पहिया बनाया। उस पहिए के बनाने के बाद मनुष्य की लाइफ, मैन की लाइफ बहुत ज्यादा इजियर हो गई, ठीक है। उसके बाद
मैन ने एक कार्ट बनाई, मतलब एक गाड़ी बनाई जिसमें 2 व्हील यूज किए, 2 पहिए यूज किए, और उसको खींचा गया, मतलब वो पुल्ड। पुल्ड का मतलब क्या होता है? खींचना। पुल्ड का मीनिंग होता है खींचा गया। किसके थ्रू? एनिमल्स के थ्रू। द कार्ट वुड बी यूज टू ट्रांसपोर्ट बोथ गुड्स एंड मैन। गुड्स का मीनिंग है सामान, ठीक है, मतलब कि जो ये कार्ट बनाई गई, ये जो पहियों से गाड़ी बनाई गई, जिसको खींच कौन रहे थे? एनिमल्स, ठीक है। तो ये क्या करते थे? ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, लाने ले जाने का काम करते थे। किसको? सामान का भी और आदमी को भी, ठीक है। The wheel was also used for making pottery of various types. Pottery अभी हमने पढ़ा, मिट्टी के बर्तन, है ना। अब बेटा आप लोगों ने मोस्टली बच्चों ने तो देखा ही होगा, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले होते हैं वो आप लोगों ने देखा होगा, वो एक चाक पे काम करता है ना। वो पहिया होता है, गोल 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 गोल, उसको घुमाता है, उसमें बनता जाता है, बनता जाता है, शेप देता जाता है, ऐसे ऐसे कर करके, फिर घुमाता है, उसमें पानी लगाता है ना। बेटा वो भी चाक लकड़ी के थ्रू ही बना जाता है और वो भी गोल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर द व्हील नाम आया है, WHEEL। ये व्हील वो पहिया है जो चाक होता है, ठीक है। तो ये वाले व्हील को आप ब्रैकेट में कर लो पहिया, और उसी के साथ ब्रैकेट में लिख लो के चाक, मतलब जिस पर मिट्टी के बर्तनों को शेप दी जाती है, ठीक है। Was also used for making pottery of various types, मतलब कि जो लकड़ी का पहिया होता है, गोल चाक, उसको यूज किया गया किसके लिए? मिट्टी के बर्तनों को शेप देने के लिए। Wheel was also used in spinning. स्पिनिंग वर्ड है, उसको अंडरलाइन करेंगे और आप लिखेंगे कातना, मतलब कि गांधी जी का चरखा सबने देखा होगा, ठीक है। उस चरखे में आपने वो पहिया देखा होगा, वो गोल लगा हुआ था, ठीक है, वो भी एक व्हील की शेप का था। तो अब आप समझ गए कि व्हील का यूज काटने, मतलब कि सूत काटने के लिए भी किया गया, धागा बनाने के लिए भी किया गया। नेक्स्ट, द अर्ली विलेजेस। अर्ली का यहाँ मीनिंग जल्दी, मतलब कि जो स्टार्टिंग में, अर्ली को अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे प्रारंभिक, मतलब कि शुरुआत। या तो प्रारंभिक लिख लीजिए या शुरुआत लिख लीजिए, आपको जो अच्छे से याद हो आप वो वर्ड लिख लीजिए, ठीक है। या तो प्रारंभिक लिख लीजिए या शुरुआत लिख लीजिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ बात आ रही है वो वाले विलेजेस जो शुरुआत में बने थे सबसे पहले। देखो, मैन बिल्ड्स देयर हट अलोंग रिवर बैंक्स। बेटा रिवर बैंक्स को अंडरलाइन करो और ऊपर लिखो नदी के किनारे। नदी के किनारे मतलब कि अब मनुष्य, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो मानव था, वो जो मैन था, वो कहाँ पर अपना घर बनाता था? नदी के किनारों पे घर बनाता था, ताकि उसको पीने के लिए भी और उसको आसपास खेती करने के लिए भी पानी मिल जाए, ठीक है। और फिर आप लोगों को पता है जहाँ पर नदी होगी वहां पर जानवर भी ज्यादा आएंगे पानी पीने के लिए, और अगर वहां पे जानवर आएंगे तो वो वहां पर उनका शिकार इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो घर कहाँ बनाते थे? अलोंग रिवर बैंक्स, मतलब कि नदी के किनारे पर, किनारे के आसपास। The huts were made of wood, mud और grass. Wood का मीनिंग लकड़ी, mud मिट्टी, और grass का मतलब घास, मतलब कि पहले के लोग अपने घर किससे बनाते थे? Wood, mud and grass. Such huts were found on high bank of our rivers. मतलब कि बहुत सारे झोपड़ियां, जो लोगों की झोपड़ियां थी, वो कहाँ मिलती थी? वो ऊंचाई पर मिलती थी, नदियों के किनारे होते हैं ना, उनकी ऊंचाइयों पर मिलती थी। दिस इज नाउ द अर्लीस्ट विलेज वर बोर्न, मतलब कि यही ऐसी ही जो विलेज, मतलब विलेज कैसे बनते थे कि 5-6 घर एक साथ बन गए, फिर धीरे धीरे और बढ़ गए, 10-15 हो गए, 50-60 घर हो गए, ऐसे करते करते स्टार्टिंग में विलेजेस का जन्म हुआ, गांव बसने लगे, ठीक है। इन सम प्लेस पीपल फाउंड शेल्टर इन ड्विलिंग पिट्स। ड्विलिंग, कल हमने वर्ड पढ़ा था ड्विलिंग, उसका मीनिंग होता है आवास, बिल्कुल, मतलब रहने वाला।
पिट्स, PITS, इसका मीनिंग होता है बेटा गड्ढे। ठीक है, मतलब कि बेटा कुछ जगहों पर गड्ढे, जमीन में गड्ढे बनाकर भी घर बनाए गए। They built pits house which were dug into the ground, मतलब कि कुछ ऐसे घर बनाए गए, गड्ढे बनाए गए, नीचे मतलब कि जमीन को खोद खोद के गड्ढे बनाए गए। as found in बुरज़ोआन इन कश्मीर, मतलब कि कश्मीर में बेटा बुरज़ोम करके एक एरिया है, वहां पर ऐसे घर पाए गए थे जो कि जमीन में गड्ढे खोदकर वो लोग नीचे रहते थे। विद फूड ग्रेन्स स्टोर्ड इन पोर्ट एंड शिप, मतलब कि स्टोर्ड मतलब इकट्ठा करके रखना, मतलब फूड ग्रेन्स मतलब अनाज को पोर्ट्स में इकट्ठा किया जाता था, बर्तनों में इकट्ठा किया जाता था। एंड शिप्स एंड गोट एट हैंड लाइफ बिगिन टू बी कंफर्टेबल, मतलब कि फिर उनको शिप्स और गोट को जब उन्होंने पालना शुरू किया, उनको पालतू बनाया, उनके थ्रू जो चीज़ें मिलती थी, ऊन मिलता था, दूध मिलता था, उनको यूज़ करने लगे, तो उनकी लाइफ धीरे धीरे और भी ज़्यादा क्या होने लगी, कंफर्टेबल होने लगी। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को? यस मैम। अच्छे से समझ आया? यस मैम। कल का होमवर्क क्या है? हाँ जी बेटा बोलो। हाँ जी बोलो। हाँ जी युग बोलो बेटा, पहले आप बोलो। समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो रियल लाइफ बेटा? 1 मिनट रुको, 1 मिनट। युग बोलो बेटा। युग रियल लाइफ में क्या कह रहे हो बेटा? मैम रियल लाइफ में रियल लाइफ के आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो? रियल लाइफ में अर्ली नहीं समझ आ रहा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। नहीं समझ आ रहा बेटा, रियली में समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप मैसेज करो, मैं आपको जवाब दूंगी। हाँ जी नेक्स्ट। हाँ जी पूछो, किसको क्या पूछना है फटाफट। होमवर्क ये है, जहां तक आज पढ़ाया है उन सभी के आपको हार्ड वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हाँ जी कुसुम बोलो। क्या बोल रहे हो बेटा? समझ नहीं आ रहा। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, सुनिए मेरी बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, मैं आपको जवाब दे दूंगी। और बाकी आपका जो होमवर्क है वो यही है, चैप्टर रीड करो, फाइंड आउट करो हार्ड वर्ड्स, कल आपका इसी चीजों को पूछा जाएगा। बाकी बेटा क्लास आज यहीं तक थी, आप लीव कर सकते हैं। बाय बेटा, बाय। हाँ जी क्या? हाँ, मैं पूरे चैप्टर में से कुछ भी पूछ सकती हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, लीव करिए फटाफट, लीव करिए बेटा। बाय बेटा, बाय, लीव कर जाओ। प्रियांश, मन्नू लीव करिए, रोहन लीव करिए।